नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज की नई महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास लेकर, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ का जो है क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की मोटिवेशन कोड के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का मोटिवेशन कोड है हमारा, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है, शिद्दत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है, शिद्दत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, आप अपनी मेहनत में कोई कमी ना कीजिए, निरंतर करते रहिए, आपको आपकी मंजिल, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज के मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में धातु वेनेडियम किस राज्य में पाया गया है। हाल ही में धातु वेनेडियम किस राज्य में पाया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो जल्दी से क्विक आंसर दीजिए, आपका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में धातु वेनेडियम किस राज्य में पाया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इससे पहले वेनेडियम 2021 में अरुणाचल प्रदेश में जो है इसकी खोज की गई थी। वर्ष 2021 में अरुणाचल प्रदेश में जो है वेनेडियम का भंडार मिला था। और हाल ही में खंबात की खाड़ी के पास वेनेडियम की खोज की गई है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? जी बिल्कुल, राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गुजरात। तो हाल ही में धातु वेनेडियम किस राज्य में पाया गया है? गुजरात राज्य में पाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और ये खंबात की खाड़ी के पास गुजरात में वेनेडियम की खोज की गई है। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे वेनेडियम का सर्वाधिक भंडार चीन में है। कहाँ पे है? सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? चीन में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका रूस में है और तीसरे नंबर पे आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ अननेस, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ अननेस किस राज्य में घोषित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ अननेस किस राज्य में स्थापित किया गया है। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ अननेस किस राज्य में स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो क्या आपका सही जवाब होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ पे? ओंकारेश्वर नामक एक जगह है, ओंकारेश्वर नामक एक जगह है, यहाँ पर स्थापित की जाएगी स्टैच्यू ऑफ अननेस। ये किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। और इसकी मूर्तिकार कौन है? भगवान रामपुर है। कौन है इसकी मूर्तिकार? भगवान रामपुर है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ अननेस, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ अननेस किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में ये स्थापित किया गया है। और किसको है ये, मतलब किसकी प्रतिमा है? तो ये आदि शंकराचार्य को समर्पित है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है ये। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। कितनी है? 108 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 108 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसके मूर्तिकार पूछे जाएँ तो भगवान रामपुर इसका जो है मूर्तिकार है, भगवान रामपुर इसके मूर्तिकार हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का हाल ही में घोषित 42वां विश्व धरोहर हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है। भारत का हाल ही में घोषित 42वां विश्व धरोहर हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है केरला। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि 41वां विश्व धरोहर स्थल
किसको घोषित किया गया है? शांति निकेतन को। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है ये? यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं। पूछा जाए यूनेस्को की स्थापना तो 16 नवंबर 1945 को हुई। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को होती है। 16 नवंबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए यूनेस्को की तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका यूनेस्को की फुल फॉर्म है। आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कर्नाटका। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ पाए गए हैं? ये कर्नाटका में पाए गए हैं। तो भारत का हाल ही में घोषित 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और पूछा जाए 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। पूछी जाए यूनेस्को किसके द्वारा ये जो है विरासत स्थल जो है चिन्हित किए जाते हैं? तो यूनेस्को द्वारा किए जाते हैं। और यूनेस्को की स्थापना अगर पूछी जाए आपसे तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में है। पूछी जाए यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा है यूनेस्को की फुल फॉर्म तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना बताई हमने आपको 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका कर्नाटका, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। गोटमार मेला हाल ही में प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य में मनाया गया? जल्दी से बताइए। गोटमार मेला, जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि दो समुदाय के लोग जो हैं एक नदी के जो है इस किनारे पे, एक नदी के उस किनारे पे अलग अलग खड़े हो जाते हैं और बीच में एक पेड़ को स्थापित करके उस पर झंडा बांध दिया जाता है। और दोनों किनारों पे जो लोग खड़े होते हैं वो एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। और इस तरह की प्रतिक्रिया करते हुए मतलब पत्थरों के बीच जो है दोनों में से जो भी इस झंडे को जो है मतलब वहाँ से निकालता है, लेकर के आता है, वही टीम विजेता घोषित की जाती है। तो इस तरह से ये गोटमार मेला जो है वहाँ पे मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है आपका? जल्दी से आंसर कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? जो अभी अगस्त से और सितंबर माह तक आपके चले हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, भारत। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, भारत। कौन है इसका विजेता? भारत है। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। क्रिकेट एशिया कप 2023 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत ने जो है 8वीं बार
8वीं बार विजेता बना है। कितनी बार? भारत 8वीं बार विजेता बना है। सबसे ज़्यादा बार भारत जो है विजेता इसमें बना है। तो भारत जो है 8वीं बार विजेता बना है, 8वीं बार विजेता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्रिकेट एशिया कप 2023 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। नेक्स्ट आपका क्रिकेट एशिया कप 2023 का यह 16वां संस्करण था। कौन सा था ये? 16वां संस्करण था, जो कि श्रीलंका में हुआ। नेक्स्ट भारत ने जो है श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीत हासिल की। कितना? भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जो है जीत हासिल की। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर जीत हासिल की है। अब इसमें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? तो कुलदीप यादव बने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? कुलदीप यादव। फाइनल में मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के लिए। तो हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। और ये कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका में हुआ। और ये कौन सा संस्करण था ये? तो ये क्रिकेट एशिया कप का 16वां संस्करण था। भारत को जिसमें जो है भारत ने श्रीलंका को इसमें क्या है कि 10 विकेट से हरा दिया, जिसमें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव बने हैं और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज बने हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है संविधान सदन, ऑप्शन बी लोकसभा सदन, ऑप्शन नंबर सी है सदस्य सदन, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा सदन। जल्दी से अपने ऑप्शन दीजिए। संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? क्या रखा गया है इसका नाम? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, संविधान सदन। तो इसका नाम क्या रखा गया है? हाल ही में संविधान सदन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है, संविधान सदन। तो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका संविधान सदन रखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मल ई बोर्ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महालिंगम, ऑप्शन नंबर सी है आपका नीरज द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रेमलता शर्मा। तो जल्दी बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मल ई बोर्ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महालिंगम गोविंदराज, ऑप्शन नंबर सी नीरज द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी है प्रेमलता शर्मा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता एवं हरित क्रांति के प्रमुख डॉक्टर नॉर्मन की स्मृति में 40 वर्ष से कम आयु के उन असाधारण वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, स्वाति नायक। किसको? स्वाति नायक। स्वाति नायक को जो है वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मल ई बोर्ला पुरस्कार जो है दिया गया है। यहाँ पे है आपका वर्तमान में चावल अनुसंधान संस्थान IRRI नई दिल्ली में शीर्ष वैज्ञानिक तथा बीज प्रणाली और उत्पादक प्रबंधन की दक्षिण एशिया की प्रमुख है। कौन है? स्वाति नायक। स्वाति नायक कौन है? वर्तमान में चावल अनुसंधान संस्थान IRRI नई दिल्ली में शीर्ष वैज्ञानिक तथा बीज प्रणाली और उत्पादन प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख है। नेक्स्ट, स्वाति नायक जो है एक उड़िया वैज्ञानिक है और यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय और पहली उड़िया वैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा कि जो स्वाति नायक हैं, जिन्हें अभी हाल ही में जो है प्रतिष्ठित नॉर्मल ई बोर्ला पुरस्कार दिया गया है, वह जो है एक उड़िया वैज्ञानिक है और यह पुरस्कार पाने वाली वह तीसरी भारतीय तथा पहली उड़िया वैज्ञानिक हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हाल ही में नॉर्मल ई बोर्ला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वाति नायक को दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड किसने लिखी है? चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड
चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है वेस्टर्न लैंड? चर्चित पुस्तक वेस्टर्न लैंड किसने लिखी है? वेस्टर्न लैंड किसने लिखी, जल्दी बताइए। आपके ऑप्शन है चेतना मारू, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर जी है डेजी सिंह। तो जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड जो है किसने लिखी है? चर्चित उपन्यास जो है वेस्टर्न लैंड किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेतना मारू, ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी है डेजी सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चेतना मारू। कौन है ये? चेतना मारू, चेतना मारू। तो चर्चित उपन्यास जो है, हाल ही में जो चर्चित उपन्यास है वेस्टर्न लैंड, ये जो है चेतना मारू द्वारा जो है लिखा गया है। और चेतना मारू कौन है? ये वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार के अंतर्गत लंदन में 11 वर्षीय लड़के को दिया गया है। तो ये जो उपन्यास है वेस्टर्न लैंड, आप जानते हैं कि हर वर्ष मतलब बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार के अंतर्गत लंदन में 11 वर्षीय लड़की को दिया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रश्न था चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लैंड किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन था चेतना मारू, गीतांजलि और अरविंद घोष और डेजी सिंह। तो आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चेतना मारू। तो वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार के अंतर्गत लंदन में 11 वर्षीय लड़के को दिया गया है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 पाने वाली कौन है? बुल्गारिया लेखक है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जिनको टाइम शेल्टर के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर एक है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो जल्दी से बताइए। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि पहली अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैफिक लाइट सिटी कौन सी थी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दुनिया का दूसरा और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी बन गई है। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कोटा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कोटा। तो कौन सी है? ये है आपका कोटा। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है, कोटा राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ये भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दुनिया का दूसरा और भारत की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी बन गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में कौन सी अभिनेत्री अपने पहले उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो से लेखिका बनी? हाल ही में कौन सी अभिनेत्री अपने पहले उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो से लेखिका बनी? ऑप्शन नंबर ए है हुमा कुरैशी, ऑप्शन नंबर बी आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रियंका चोपड़ा। तो कौन सी अभिनेत्री ऐसे हैं जो अपने पहले उपन्यास से फेमस हो गई हैं, यानी कि जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो से एक लेखिका बन गई हैं? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक जो है वीरता, परिवर्तन और प्रतिकूल परिस्थितियों में मानवीय भावनाओं की जीत की कहानी है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हुमा कुरैशी। कौन है ये? हुमा कुरैशी। कौन है? हुमा कुरैशी। तो हाल ही में कौन सी अभिनेत्री अपने पहले उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो की लेखिका बनी है? तो ये है आपका हुमा कुरैशी जो है ये लेखिका बनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा सिम्बैक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? सिम्बैक्स अभ्यास जो युद्ध अभ्यास है
वो किन दो देशों के मध्य हुआ? ऑप्शन है नंबर 1 भारत सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है भारत श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी है भारत जापान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, भारत सिंगापुर। किन के बीच हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है कुलदीप मिश्रा, ऑप्शन बी रंजीत अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी अरुण सिंह और ऑप्शन नंबर डी है जयंत चौधरी। हाल ही में सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक यानी कि जो डीआईजी है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कुलदीप मिश्रा। किन को नियुक्त किया गया है? कुलदीप मिश्रा को नियुक्त किया गया है। कुलदीप मिश्रा, ये है कुलदीप मिश्रा जी, जिन्हें हाल ही में जो है आपका सीबीआई का जो है उप डीआईजी बनाया गया। क्या बनाया गया? डीआईजी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये आईटीबीपी के डीआईजी थे। कौन थे? आईटीबीपी के डीआईजी थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आईटीबीपी के डीआईजी थे इससे पहले। तो हाल ही में सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में 20 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई लोक पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नुआखाई त्यौहार जो है किस राज्य से है? हाल ही में 20 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई लोक पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नुआखाई त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? नुआखाई। बिल्कुल नुआखाई फेस्टिवल, ये आपका नुआखाई फेस्टिवल है। तो हाल ही में 20 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई लोक पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नुआखाई त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा। कहाँ पे मनाया जाता है ये? उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा और इसके आसपास छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में पर्युषण पर्व मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म से, ऑप्शन नंबर डी है पारसी धर्म से। हाल ही में क्या बनाया गया? पर्युषण पर्व मनाया गया। कब से? 12 सितंबर से 19 सितंबर तक, 19 सितंबर 2023 तक मनाया गया है। 12 सितंबर से 19 सितंबर तक यह दिवस मनाया गया है। तो यह पर्व किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि 8 दिन तक यह श्वेतांबर, जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये जो है 8 दिन तक श्वेतांबर संप्रदाय में तथा 10 दिन तक दिगंबर संप्रदाय में मनाया जाता है। तो पर्युषण पर्व का जो संबंध है किस धर्म से है? तो वो जैन धर्म से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 18 सितंबर। तो प्रधानमंत्री द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई है? और ये जो योजना है कारीगर व शिल्पकारों के लिए है। किसके लिए है? कारीगर व शिल्पकारों के लिए है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीकी तक पहुंच प्रदान करना है। मतलब जो इसका उद्देश्य है वो वित्तीय सहायता, उज्ज्वल कौशल और आपका प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल को जो है इसकी सेवा प्रदान करना है। तो बताइए कब होगा ये?
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना कब लागू की गई है? ऑप्शन नंबर, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर 2023 को ये योजना लॉन्च की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट। हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका राहुल नवीन, ऑप्शन बी कुलदीप मिश्रा, ऑप्शन सी मनदीप राणा, ऑप्शन डी रोहित जैन। जल्दी से सही सही जवाब दीजिए आप। तब तक बता देते हैं कि ईडी यानी कि प्रवर्तन मंत्रालय की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना यानी कि कर चोरी को रोकना इसका कार्य है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ये हैं आपके राहुल नवीन। कौन है ये आपके? राहुल नवीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिहार और ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, तो जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बताइए, ये हैं हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। कौन है ये? नवीन पटनायक। ये तो आप सभी जानते होंगे ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये आप जानते हैं तो आपको राइट आंसर भी आता होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा। कहाँ के हैं? उड़ीसा। तो उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है संपूर्ण पुष्टि योजना का जो है प्रारंभ किया गया है। तो ये आज की क्लास का हमारा महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न था। तो कैसे लगी आपको हमारी ये क्लास? आज की क्लास में सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इसी तरह से हम जो है वीकली करंट अफेयर का रिवीजन किया करेंगे, जिससे आपका जो है आप जो क्लासों को जो पहली बार मतलब पहले पढ़ चुके हैं और उनका रिवीजन छूट जाता है तो आपका वीकली ये रिवीजन भी होता रहेगा, जिससे कि आप पिछली बातों को भी नहीं भूलेंगे और आगे वाली जो क्लास है करंट अफेयर की उनको भी आसानी से याद करते जाएंगे। तो आपका वीकली 5 शॉर्ट रिवीजन हम कराते रहेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो और अपनी परीक्षा आप जो है अच्छे से दे पाएँ और अपनी परीक्षा में सफल हो पाएँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको हमारे ये क्लास, और हमारे कंटेंट में अगर कोई कमी है, आपको लगता है कि कोई कमी है कोई जिससे मतलब, तो हमें बताइएगा, जिससे हम जो है अपनी कमियों को पूरा कर पाएँ और आपको बेहतरीन कंटेंट दे पाएँ। तो चलिए समापन करते हैं आज की क्लास का यहीं पर। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।